नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदि आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कलर्स टीवी पे बिग बॉस के हम सब दीवाने हैं। इस टाइम पर बिग बॉस शुरू होता है और हम सब बेसब्री से वेट करते हैं। जब बिग बॉस फिनाले होता है उसके बाद हम पूरा टाइम वेट करते हैं कि अब बिग बॉस आएगा, नए नए पार्टिसिपेंट्स आएंगे और वो पार्टिसिपेट करेंगे, उनके रोल देखने के लिए मिलते हैं और वो उन्होंने क्या क्या कहाँ कहाँ उनकी भूमिका है, हम ये सब चीज़ें देखते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। मैं भी उन्हीं फैंस में से एक हूँ जो बिग बॉस को बहुत पसंद करते हैं। मैं भी देखना पसंद करती हूँ। इस बार भी बिग बॉस शुरू हुआ है, लेकिन बिग बॉस में इस बार कुछ नया ही धमाका है। दिल, दिमाग और दम, मतलब अलग अंदाज, अलग गेम, अलग रूल्स, बिल्कुल नया। बिग बॉस में एक एंट्री हुई है एक्स क्राइम जर्नलिस्ट की, जिग्ना वोरा। नाम बहुत चर्चित था, एक बार नाम बहुत चर्चित हुआ, फेम, नेम सब कुछ मिला। उसके बाद फिर एक बार नाम बहुत चर्चित हुआ और एक जाना पहचाना सा नाम 6 साल के लिए सलाखों के पीछे। क्या है पूरी कहानी और कौन है ये जिग्ना वोरा, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जब मुझे ये पता चला, उनका इंटरव्यू हुआ और मुझे ये पता लगा, तो मुझे लगा कि नहीं, हम सब तक ये जो कहानी है ये पहुंचना चाहिए, क्योंकि आधी अधूरी सी कहानी मुझे भी पता लगी, आधी अधूरी सी कहानी हम सब ने सुनी होगी, लेकिन आज मैं बताऊंगी वो पूरी कहानी और क्या था पूरा सच, और क्यों जिग्ना वोरा को सलाखों के पीछे जाना पड़ा और क्यों फिर जिग्ना वोरा को बाइज्जत बरी किया गया। ये सारी बातें हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टाइम ना लेते हुए आज की कहानी। आज की मैं कोई वारदात नहीं कहूँगी, आज कहानी ही है, एक कहानी ऐसी जो रियल स्टोरी है। तो कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर इस परिवार में आप नए हैं और नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल पर आ जाए। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी राय है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी। और सवाल जवाब का सिलसिला वीडियो के सबसे लास्ट में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है जिग्ना वोरा। जिग्ना वोरा गुजरात की जानी मानी हस्ती, लेकिन उन्होंने अपना करियर शुरू किया बॉम्बे न्यूज़ चैनल्स में। और ऐसा नहीं है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में उन्होंने क्राइम रिपोर्टर की भूमिका अदा की। एक समय पर ऐसा आया जिस समय पर अगर कहीं भी कोई भी क्राइम होता था तो सबसे पहले कॉल्स जिग्ना वोरा को आता था। ये बात मैं कर रही हूँ 2011 के आसपास की। जिग्ना वोरा ने जिन चैनल्स पे काम किया वो चैनल्स थे फ्री प्रेस जनरल, मिड डे, मुंबई मिरर एंड एशियन एज। बड़े बड़े चैनल्स, अच्छा नाम कमाया। इतनी सारी शोहरत के साथ जिग्ना वोरा ऊंचाइयों और बुलंदियों, ऊंचाइयों की जो बुलंदियां हैं उनके शिखर को छूना जा रही थी, लेकिन तभी उनकी ज़िंदगी में एक ब्लैक डे आता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल पलट जाती हैं। वही मीडिया जो उनके नाम को एक पॉजिटिव वे में लेती थी, वही जिग्ना वोरा जिनका नाम जो मीडिया है, मीडिया बहुत ही इज्जत से लेती थी और शोहरत उनके कदमों को चूमती थी। एक बार फिर मीडिया ने नाम लिया, लेकिन इस बार मीडिया ने किसी इज्जत से नाम नहीं लिया। इवन जो जिग्ना वोरा है, जिग्ना वोरा को एक विक्टिम बना के छोड़ दिया। फिर एक बार सुर्खियों में आया नाम, लेकिन एक कत्ल के सिलसिले में। बात करते हैं 11 जून 2011 की। 11 जून 2000 को मिड डे में एक क्राइम जर्नलिस्ट थे ज्योतिर्मय डे, उनको जेडे के नाम से जाना जाता था। वो फेमस थे मीडिया में जेडे के नाम से। जिस समय जेडे मिड डे के लिए काम कर रहे थे उस समय पर जिग्ना वोरा एशियन एज के लिए काम कर रही थी। वो एज अ क्राइम रिपोर्टर एशियन एज में थी। उसी समय 11 जून 2011 को मुंबई का एक पवई एरिया है और मुंबई के पवई एरिया में एक गार्डन है, हीरा नंदिनी गार्डन। हीरा नंदिनी गार्डन के पास से जो जेडे हैं वो अपने घर जा रहे थे अपनी माँ से मिलने, और उस गार्डन के पास 3-4 अज्ञात हमलावर आते हैं मोटरसाइकिल से। जेडे भी मोटरसाइकिल पर थे और जेडे पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं।
फायरिंग शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर के बाद ही जेडे जो है वो मौका वारदात पर गिर जाते हैं और इसके बाद जो हमलावर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद जो आसपास के लोग हैं वो उनको उठाते हैं और वहीं पास में पवई में ही हीरानंदिनी हॉस्पिटल भी है, वो वहाँ पर लेकर जाते हैं। जब डॉक्टर उनको देखते हैं और चेकअप करते हैं तो वो बताते हैं कि जब ये आए थे ये मर चुके थे, मतलब ब्रॉड डेड आप इनको लेकर आए हैं। जब ये चीज़ सामने आती है तो तहलका मच जाता है पूरे मुंबई में और पूरे देश में, क्योंकि उसके बाद मीडिया जो है मीडिया तुरंत हरकत में आती है, क्योंकि ये कत्ल किसी आम इंसान का नहीं हुआ था, ये कत्ल हुआ था मीडिया का, जिसको हम अपनी कंट्री में फोर्थ स्तंभ बोलते हैं। मर्डर होता है, पुलिस हरकत में आती है और हरकत में आने के बाद उन शूटर्स जो आए थे उन शूटर्स को पकड़ा जाता है। जब उन शूटर्स को पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि वो शूटर्स जो हैं वो छोटा राजन, जो अंडरवर्ल्ड का डॉन था, छोटा राजन, उनके शूटर्स थे। और यहाँ से पुख्ता होता है कि ये जो मर्डर है ये छोटा राजन ने करवाया था। इसके बाद तहकीकात और चलती है। जब तहकीकात चलती है तो वहाँ पर एक चीज़ और भी समझ में आती है कि हाल ही में जिग्ना वोरा के काफ़ी कॉन्टैक्ट जो है वो छोटा राजन के साथ भी सामने आए। जब ये चीज़ तहकीकात में आई तो जिग्ना वोरा का नाम सामने आया कि जेडे के मर्डर में जिग्ना वोरा का हाथ है। पुलिस ने जो सबूत दिए और पुलिस ने जो तहकीकात की उसमें से यही आया कि जो जेडे की इंफॉर्मेशन है और जेडे की बाइक का नंबर है वो जिग्ना वोरा ने छोटा राजन के शूटर्स को प्रोवाइड करवाया और इसी बिना पे पुलिस जिग्ना वोरा को गिरफ्तार कर लेती है। एक अच्छी खासी हस्ती सफलताओं की बुलंदियों पर थी और उसको फिर एक बार जेल जाना पड़ा। पुलिस अरेस्ट करके जेल में लेके जाती है और उसके बाद केस जो है वो कोर्ट में चलने लग जाता है और तब तक जिग्ना वोरा जेल में रहती हैं और 6 साल वो जेल में बिताती हैं जब तक ये कोर्ट में केस चल रहा था। इसके बाद मुंबई कोर्ट का फैसला आता है 2017 में और 2017 में सबूतों के अभाव में, क्योंकि जो भी उनके खिलाफ जो सबूत मिले थे वो सबूत पुख्ता नहीं थे और जो एडवोकेट है वो एडवोकेट ये प्रूफ ही नहीं कर पाया है कि जो जिग्ना वोरा के कॉन्टैक्ट थे या जो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था छोटा राजन से उसमें कहीं भी जेडे की इंफॉर्मेशन दी गई थी। और एक्चुअल में जो जिग्ना वोरा ने उस समय पर कॉन्टैक्ट किया था वो इस वजह से नहीं किया था कि उन्होंने जेडे की इंफॉर्मेशन दी थी, वो इसलिए किया गया था क्योंकि थोड़े दिन पहले ही जिग्ना वोरा ने छोटा राजन का इंटरव्यू किया था और इंटरव्यू के सिलसिले में ही जिग्ना वोरा ने जो भी 1-2 बार बात की थी छोटा राजन से वो इसी सिलसिले में की थी। लेकिन चूंकि ऐसा लगता था कि शायद पुलिस ने अपना काम खत्म करने के लिए जिग्ना वोरा पर इल्जाम डाल दिया, लेकिन कोई भी जब सबूत नहीं मिले तो 2017 में कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया और इसके बाद जिग्ना वोरा जेल से बाहर आ गई। इसके बाद ये जो केस है ये हाई कोर्ट में भी गया और हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा और उन्होंने भी जिग्ना वोरा को बाइज्जत बरी किया। लेकिन एक बार जब दाग लग जाता है तो वो दाग आसानी से नहीं हटता। एक बार जब किसी के दामन पे कोई काला धब्बा लग जाता है तो वो जल्दी से नहीं हटता। मीडिया ने बहुत क्रिटिसाइज किया, मीडिया ने बहुत बातें की। इसके बाद जिग्ना वोरा बाहर आई और हिम्मत देखिए उस लेडी की, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपने ऊपर एक किताब लिखी और हाल ही में उनके ऊपर हंसल मेहता है डायरेक्टर, उन्होंने एक वेब सीरीज बनाई है स्कूप जिसमें करिश्मा तन्ना ने एक्टिंग करी है और वेब सीरीज भी बनी है उनके नाम पे, जिसमें से ऑलमोस्ट कैरेक्टर के नाम तो काल्पनिक हैं लेकिन एक नाम है जो एक्चुअल रखा गया है और वो है छोटा राजन। वो वेब सीरीज देखने वाली है, आप लोग जरूर देखिएगा। इसके बाद चूंकि जब ये वेब सीरीज आई कुछ लोगों ने देखी और जिन लोगों ने भी देखी उनको पता लगा कि आखिर जिग्ना वोरा के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे थे वो इल्ज़ाम सरासर झूठे थे। लेकिन उसके बाद उनको फिर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है दिस ईयर बिग बॉस सीजन 17 में एंट्री मिलती है और जिग्ना वोरा बिग बॉस में एंट्री लेती हैं और इससे वो जनता तक ये बात पहुंचाना चाहती हैं कहीं ना कहीं
कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे थे वो कैसे कैसे लगे थे और कैसे कैसे वो इल्ज़ामों से बरी हुई हैं, और कैसे कैसे मीडिया हो या पुलिस हो कैसे एक इंसान को सितारा बना देती है और कैसे एक इंसान को गर्त में गिरा देती है। मिनट नहीं लगता, दिन नहीं लगता और एक इंसान हीरो से जीरो बन जाता है, हीरो से विलन बन जाता है। और ये सब मीडिया और पुलिस बड़ी आसानी से कर लेते हैं। उनके साथ भी यही हुआ, एक जीती जाती मिसाल, लेकिन हिम्मत की जीती जाती मिसाल की उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सिंगल मदर है वो, उनका एक बेटा है जिसके लिए वो आज भी जिंदा हैं और संघर्ष नहीं कर रही हैं, डट के खड़ी हुई हैं। एक होता है कि आप संघर्ष करते हैं और एक होता है कि डट कर मुकाबला करते हैं। वो डट कर मुकाबला कर रही हैं उनकी अगेंस्ट जिन लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाए हैं। सलाम है ऐसे लेडीज़ को जो अपने अगेंस्ट लगे इल्ज़ामों के साथ डटकर खड़ी रहती हैं और उनको फिर झूठा साबित करती हैं। आई होप आप सब लोग बिग बॉस ज़रूर देखिए, आपको पता लगेगा उनकी कहानी क्या है, आपको पता लगेगा कि वो कैसी हस्ती है। एक बोल्ड लेडी जिनको देखकर लगता है कि नहीं, उनका मतलब एक स्टैंड है, उनका एक बॉडी लैंग्वेज है जो एक स्ट्रिक्टनेस दिखाती है। तो ऐसी है जिग्ना बोहरा, उनको देखना जरूर चाहिए। मेरा मकसद आज सिर्फ इसलिए था इस बात को दिखाने का। मैंने जब ये इंटरव्यू देखा तो सच बताऊं मैं इम्प्रेस हुए बिना नहीं रही। मुझे वो इंटरव्यू अच्छा लगा, मुझे वो शख्सियत अच्छी लगी और मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट बिग बॉस ने डिसीजन लिया कि उनको बिग बॉस के अंदर लेकर आए, बिग बॉस हाउस में लेकर आए। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, अपनी मिसाल खड़ी करनी चाहिए और बताना चाहिए कि वो कैसी कैसी समस्याओं से जूझकर आज भी अपने स्ट्रगल को जारी किए हुए हैं और आज भी हिम्मत नहीं हारती हैं। सलाम है ऐसे लोगों को और सलाम है ऐसे लेडीज़ को, क्योंकि सच बताऊं तो अच्छा लगा था। और यही कारण है कि जो पीछे छूट चुका है, जो पूरी कहानी मैंने फिर उसके बाद सर्च की, पढ़ी और आप तक पहुंचाई। तो ये है जिग्ना बोहरा और ये था पूरा मैटर जिसके लिए उनको जेल जाना पड़ा। और उससे पहले वो क्या करती थी, कैसी शख्सियत थी और कैसे उनको इसी मीडिया ने गिराया भी बहुत अच्छे तरीके से। आज फिर वही मीडिया है जो उनका इंटरव्यू लेता है, आज वही मीडिया है जो फिर उनको एक सितारे के तौर पर देखता है। तो दोस्तों, जब आप सक्सेस होते हैं तो सब आपको सलाम करते हैं और ये हकीकत है। लेकिन जब आप फेलियर के दौर से गुजर रहे होते हैं, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उस समय आपके साथ आपके अलावा और कोई नहीं होता, आपकी फैमिली के अलावा और कोई नहीं होता। और फैमिली में भी वो लोग जो आपके अपने हैं सिर्फ एक दो लोग होते हैं, इसके अलावा आपके साथ कोई नहीं होता। आप उस समय सबसे ज़्यादा अकेले होते हैं जिस समय पर आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि सक्सेस में हर इंसान आपके साथ होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोग ज़रूर देखिए और बिग बॉस ज़रूर देखिए, इस बार का बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज की कहानी बस इतनी ही। आज कोई सवाल जवाब नहीं था क्योंकि आज की जो स्टोरी है वो बड़ी मोटिवेशनल थी, मुझे लगा आप तक पहुंचानी चाहिए। तो चले दोस्तों, फिर मंडे को मिलते हैं एक नई वारदात के साथ। और हो सकता है कि ट्यूसडे को कोई भी वारदात नहीं आएगी क्योंकि दशहरा है, तो बाकी अगर आएगी तो मंडे को मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर मंडे को एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।